गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की हम बात करें तो इनका जो राज्य क्षेत्र था वो जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर व दक्षिणी पश्चिमी नागौर का क्षेत्र था। कालांतर में पोकरण का क्षेत्र भी साथियों जो जैसलमेर में स्थित था वो भी मारवाड़ का या मारवाड़ राज्य का हिस्सा बना। राज चिन्ह की यदि बात की जाए इस राजवंश की तो वो बाज था और भगवान श्री राम के वंशज सूर्यवंशी की इनको संज्ञा दी जाती थी। साथियों, उत्पत्ति के संबंध में कुछ मत हैं इतिहासकारों के मध्य। जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बदायूं के राठौड़ों से इनकी उत्पत्ति हुई। एक अन्य मतानुसार या मान्यता अनुसार दक्षिण के राष्ट्रकूटों से इनकी उत्पत्ति मानी गई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से मानी जाती है, लेकिन सर्वाधिक मान्यता कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के वंशजों के रूप में मान्य है। और इसका आधार जो बना वो है फलोदी का शिलालेख, और समर्थक जो बड़े हैं वो हैं मुणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड। राठौड़ वंशी शासकों का जो राजकीय विरुद्ध साथियों था वो था रणबंका और कामध्वज। राठौड़ों से पूर्व पश्चिमी राजस्थान पर राज्य करने वाले जो शासक थे वो गुर्जर प्रतिहार थे। सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से जोधपुर को जोधाणों अथवा जोधाना, जिसे कला व संस्कृति का महान संगम भी कहते हैं, ये इसके लिए मान्यता रही। साथियों, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार इसे बोला गया, पोलो का घर इसे बोला गया, सन सिटी इसे बोला गया, ब्लू सिटी इसे बोला गया, किलों एवं दुर्गों का शहर इसे कहा गया। उदयपुर को व्हाइट सिटी, जबकि जोधपुर को ब्लू अथवा सन सिटी की संज्ञा दी जाती है। कुल देवी की बात करें तो साथियों इनकी नागणेची माता 18 भुजाओं वाली देवी इसको मान्यता है। मुख्य मंदिर इसका है नागौना पचपदरा बाड़मेर में। मूर्ति इसकी लकड़ी से निर्मित है। प्रतीक चिन्ह इसका बाज। राठौड़ वंशी शासक राव धुअड़ के लिए माना जाता है कि वह नागणेची माता की मूर्ति को दक्षिण के कर्नाटक से उत्तर भारत में लाए थे। साथियों, आराध्य देवी की बात करें तो चामुंडा माता। आरंभिक मंदिर की बात करें तो मंडोर में स्थित था इनका। साथियों, कहाँ था? मंडोर। मुख्य मंदिर की बात करें तो फिर ये मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा द्वारा स्थापित के रूप में मान्य है। और राठौड़ों के जो मूल पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं या संस्थापक हैं इस वंश के, वो राव सिंहा थे। 1240 से 1273 उनका समय रहा शासन का। जयचंद गहड़वाल के वो प्रपौत्र माने जाते हैं। पाली के बीठू गांव से प्राप्त देवल प्रशस्ति में हाथ में भाला लिए हुए घोड़े पर सवार रूप में उनका, योद्धा के रूप में उनका अंकन हमें मिलता है। आगमन का तात्कालिक उद्देश्य पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता थी। इनकी जो क्रमशः राजधानियां रही साथियों, उनमें खेड़ जो बालोतरा बाड़मेर में है, पाली वास्तविक राजधानी इनकी रही पहली, गुंदोज पाली में, मंडोर और अंततः जोधपुर। साथियों, आरंभिक शासक इनमें राव सिंहा, राव अस्थान जी, राव धुअड़ जी, राव रायपाल जी, राव कनकपाल जी, राव जालनसी जी, राव धड़सी जी, राव तीड़ा जी, राव सलखा जी, राव वीरम जी। और राव वीरम जी की यदि बात करें तो उन्हीं के जो भ्राता माने जाते हैं वो हैं लोक देवता मल्लीनाथ।
राव चूड़ा राठौड़ 1393 से 1423। मंडोर को राजधानी बनाने का श्रेय उन्हें ही था। प्रतिहारों से दहेज में उन्होंने ये प्राप्त किया था और उनके ज्येष्ठ पुत्र जो थे वो राव रणमल थे। साथियों, उत्तराधिकारी की बात करें तो राव कान्हाजी राठौड़ राव चूड़ा की पत्नी चांद कुंवर सोनगिरी द्वारा जोधपुर में चांद बावड़ी की स्थापना का भी हमें उल्लेख मिलता है। साथियों, और यदि राव इनके बाद के इतिहास की बात करें तो राव कान्हाजी राठौड़ जिनका समय 1423 से 1427 रहा। 1427 में हमें फिर राव रणमल राठौड़ के शासक बनने का उल्लेख मिलता है और मेवाड़ के सहयोग से राव रणमल द्वारा राव कान्हा की हत्या करने का उल्लेख हमें मिलता है। मारवाड़ के शासक या मारवाड़ के साथ मेवाड़ के शासन संचालन में भी अनूठी भूमिका निभाने वाले एकमात्र मारवाड़ी नरेश अगर कोई थे तो वो राव रणमल राठौड़ थे, क्योंकि साथियों उन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ी शासक महाराणा या जिसको हम लोग कान्हा बोलते हैं के साथ करने का उल्लेख मिलता है, महाराणा लाखा के साथ बल्कि। और उस घटना चक्र में एक दिन राव रणमल की भी हत्या होती है 1438 में। कुंवर चूड़ा, महाराणा कुंभा व उनके मेवाड़ी सामंतों द्वारा यह हत्या का घटना चक्र घटित हुआ। 1438 से 1453 के मध्य मंडोर पर अधिकार कर कुंवर चूड़ा मेवाड़ के जो थे उनका शासन रहा था, लेकिन फिर तत्पश्चात राव रणमल राठौड़ के पुत्र राव जोधा राठौड़ 1438 में लोक देवता हड़बू और अपने अन्य संघर्षशील साथियों के साथ सहयोग से मंडोर पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। राव जोधा राठौड़ का जो समय है वो 1438 से 1489 था, बहुत लंबा समय माना जाता है। 1438 से 1453 के मध्य मंडोर की राजगद्दी प्राप्त करने हेतु राव जोधा द्वारा जांगलधर के काहूनी गांव में रहकर संघर्ष करने व अंततः लोक देवता हड़बू के सहयोग से मंडोर पर पुनः अधिकार करने का हमें उल्लेख मिलता है। साथियों, शासक बनाने में जो महत्वपूर्ण सहयोग दिया उनके एवज में मारवाड़ में जागीर प्रणाली अथवा सामंती प्रथा के वास्तविक जनक वही थे। सुव्यवस्थित शासन संचालन हेतु अपने सहयोगियों पर भाई बंधुओं को राज्य भूमि के अलग अलग क्षेत्रों को वंशानुगत रूप से बांटने की परंपरा रही। 1453 में मेवाड़ी नरेश महाराणा कुंभा के साथ आंवल बावल की संधि पर हस्ताक्षर भी उन्होंने किए। साथियों, इसी क्रम में अपने राज्य को और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु 1459 में जोधपुर शहर तथा योगी चिड़ियानाथ की तपोस्थली चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग मयूर ध्वज गुड़ भी जिसे कहते हैं की स्थापना, जिसे गढ़ चिंतामणि और कागमुखी गढ़ भी बोलते हैं, की स्थापना का श्रेय हम उन्हें देते हैं। जॉन एफ कैनेडी जो 1961 से 63 के मध्य अमेरिकी राष्ट्रपति की रहे, उनकी पत्नी जैकलीन कैनेडी द्वारा इसे विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा दी गई। साथियों, इसी क्रम में रुडयार्ड किपलिंग द्वारा इसे देवताओं, फरिश्तों तथा परियों द्वारा निर्मित दुर्ग की संज्ञा दी गई। दुर्ग की नींव रखने का श्रेय बीकानेरी राठौड़ की कुल देवी व चारणों की आराध्य देवी करणी माता रिद्धिबाई जिसे बोलते हैं के द्वारा भांभी या बलाई जाति के राजिया व राजा राम की बलि देकर, ऐसा मानते हैं साथियों कि जब इस दुर्ग का निर्माण हो रहा था तो जिस
जो एक दिन में दीवार बनती थी, दूसरे दिन वो दीवार वहाँ नहीं मिलती थी, गिरी हुई मिलती थी। तो फिर रिद्धि बाई तो करणी माता के आशीर्वाद से ये जो बार बार दीवार ढहने का नुकसान उठाना पड़ रहा था, फिर ऐसी मान्यता है कि राजा राजिया अथवा राजा राम नामक बलाई अथवा बांबी जाति के व्यक्ति की बलि दी गई। मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण यानी 7 दरवाजों से युक्त पोलों का निर्माण कालांतर में राठौड़ वंशी शासक राव मालदेव द्वारा किया गया। दुर्ग में पेयजल की आपूर्ति हेतु राव जोधा की हाड़ी रानी पत्नी जसमादे द्वारा रानीसर तालाब की स्थापना का भी हमें उल्लेख मिलता है। साथियों, राव जोधा की माता कोडमदेह द्वारा नागौर में कोडमदेसर नामक बावड़ी की स्थापना का भी हमें उल्लेख मिलता है। राव जोधा के 24 पुत्र थे, जिसमें राव सातलदेव ज्येष्ठ पुत्र थे, ये उत्तराधिकारी पुत्र भी यही थे। राव सूजा इनके द्वितीय उत्तराधिकारी पुत्र थे। राव दूदा नागौर मेड़ता के जागीरदार बने, तीसरे पुत्र थे। राव निम्बा सोजत के जागीरदार बने। जेतावत राठौड़ वंश के जनक भी बने वो। राठौड़ वंशी शासकों के राज तिलंक का विशेष अधिकार भी इसी राठौड़ वंशी परंपरा को रहा। और फिर 5वें राव बीका थे, जो बीकानेरी राठौड़ राजवंश के संस्थापक बने। साथियों, अगर राव सातलदेव जो राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी पुत्र थे, उनका समय हम देखें तो 1489 से 92 उनका समय था। पोखरण के निकट सातलमेर नगर की स्थापना उन्होंने की। कोषाणा कोपान्य अथवा पीपाड़ का युद्ध 1492 में हमें उनका ही मिलता है, जोजड़ी नदी के किनारे। अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सामंत व नागौर के फौजदार घुड़ला खां के मध्य के साथ ये राव सातलदेव का युद्ध था। इसका कारण मानते हैं कि घुड़ला द्वारा गौरी पूजन के लिए जाने वाली 140 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। और साथियों, इस युद्ध का परिणाम सातलदेव के पक्ष में रहा। यद्यपि घुड़ला खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उस संघर्ष में सातलदेव भी घायल हो जाते हैं और अंत उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध का महत्व तो ये था कि इसी समय से अर्थात चैत्र कृष्ण अष्टमी की रात्रि से मारवाड़ में विशेषतः महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटके में दीपक रखकर घुड़ला त्योहार, घुड़ला नृत्य की शुरुआत का हमें उल्लेख मिलता है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक हमारे यहाँ नृत्य और त्यौहार है। और इसी दिन चाकसू में शीतलाष्टमी मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो साथियों, आज हमने मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का एक बेसिक और परिचय हमने कराने की कोशिश की है। और अगली क्लास में फिर हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को आगे और अधिक चरितार्थ करेंगे और अधिक इसको विस्तार देने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं। जय हिंद साथियों।